बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी में से, और सेकंड ईयर बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 15 शुरू किया था, होम्योस्टैसिस वाला। आज का टॉपिक हमारा क्या है? वही टॉपिक है बेसिकली। इसी को हम क्या करेंगे, लास्ट वाला टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। क्या था? किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, ये हमारा मेन टॉपिक था। इसी में हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं किडनी प्रॉब्लम एंड क्योर को, डिफरेंट तरह के, और उसके इसमें हमने किडनी स्टोन के बारे में पढ़ा, लिथोट्रिप्सी के बारे में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे रेनल फेलियर को। आज हम किसको डिस्कस करेंगे? रेनल फेलियर। रेनल फेलियर का क्या मतलब होता है? मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि लफ्ज़ जहाँ पे रेनल आ जाए ना, तो आपने समझ जाना है बात किडनी की हो रही है। बात किसकी हो रही है? किडनी। और फेलियर का मतलब क्या होता है? नकारा। इसका मतलब ये है कि गुर्दों का नकारा हो जाना। अब गुर्दे नकारा कैसे होते हैं, अब क्यों होते हैं? अब आपको पता है बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के वेरियस फैक्टर्स होते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। पैथोजन क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, बीमारियां काज करते हैं, तो ये पैथोजन होते हैं। तो इन फैक्टर की वजह से, इन पैथोजन की वजह से और डिफरेंट तरह के केमिकल की वजह से, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये डिस्ट्रॉय करते हैं क्या चीज़? नेफ्रॉन को। अब नेफ्रॉन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? आप सोच रहे होंगे सर नेफ्रॉन तो किडनी के अंदर होता है। तो अब आपको पता है कि जब डिफरेंट तरह की केमिकल या पैथोलॉजिकल ये जो पैथोजन है बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम किडनी करते हैं। तो जब फिल्ट्रेशन का काम किडनी कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको पता ही है कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है? बेसिकली किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो किडनी है। तो किडनी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है? वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन करनी है, तो ये नेफ्रॉन को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। और नेफ्रॉन का भी जो स्पेशली पार्ट ये डिस्ट्रॉय करते हैं वो है ग्लोमेरुलस पार्ट। अब आपको पता है ग्लोमेरुलस बेसिकली ये गुंजर होता है एक ब्लड कैपिलरीज का, जो वुमेन कैप्सूल के अंदर होता है। जब ब्लड प्रेशर के साथ आता है तो इसमें से चीजें फिल्टर होके बाहर आ जाती हैं फिल्ट्रेट में। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले जो पैथोलॉजिकल है या केमिकल जो फैक्टर्स हैं, ये इसी पार्ट को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब इस पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इधर से चीजें फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती। मतलब ये है कि ब्लड से निकल के चीजें बाहर फिल्ट्रेट में नहीं आती। तो इसका नतीजा फिर क्या निकलता है? इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ब्लड के अंदर ना यूरिया और दूसरे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इनका लेवल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। यूरिया की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इसके अलावा दूसरे नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी ब्लड के अंदर क्या होना शुरू हो जाएंगे? जमा होना शुरू हो जाएंगे। किसके अंदर? ब्लड में। किस जगह? किधर? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, जब प्लाज्मा के अंदर यूरिया का लेवल ज्यादा होगा या दूसरे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे, मौजूद होंगे, तो ये कॉम्प्लिकेशन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन किसके अंदर? इंक्रीज करेंगे क्या चीज? ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर में इजाफे का सबब बनेंगे। और दूसरी क्या वजह बनेंगे? ये अनीमिया की वजह बनेंगे। तो ये अगर फिल्ट्रेशन नहीं होती और ये ब्लड में ये चीजें रहती हैं, यूरिया और नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा और अनीमिया भी हो सकता है। अब इस रेनल फेलियर में इसका ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस भी किया जाता है। अब डायलिसिस क्या है? बेसिकली डायलिसिस में डायलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायलाइजर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाद डायलिसिस एब्डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डायलिसिस हम देखते हैं, इसमें होता क्या है? एक साइड पे क्या होता है? डायलिसिस फ्लूइड मूव कर रहा होता है, दूसरी साइड पे क्या हो रहा होता है? ब्लड मूव कर रहा होता है। तो ब्लड में जो वेस्ट है वो डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, और जिसकी वजह से ब्लड क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। अब ये डायलिसिस फ्लूइड या डायलिसिस कब किया जाता है? जब होता है क्रोनिक रेनल फेलियर। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? बड़ी शिद्दत के साथ जब क्या हो जाता है? रेनल फेलियर हो जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जो किडनी है उसके जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे? मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। जब मुकम्मल तौर पे लॉस्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो किडनी होगा अनएबल होगा। किसके लिए अनएबल होगा? मतलब ये काबिल नहीं होगा। किसके लिए? टू रिमूव, निकालने के लिए क्या चीज? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालने के लिए किधर से? फ्रॉम ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालने के लिए ये जो किडनी है ये नकासर हो जाएगा, क्योंकि ये क्रोनिक रेनल फेलियर की वजह से इसके जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली तौर पे लॉस हो जाएंगे। तो अब आपको पता है कि ब्लड को क्लीन करना भी जरूरी है। ये जो क्लीनिंग ऑफ ब्लड है, ब्लड की जो क्लीनिंग है ना, क्लीनिंग ऑफ ब्लड, इसको दो तरह से क्लीनिंग किया जाता है। एक तो ये है कि इसको डायलाइजर मशीन के जरिए कर सकते हैं। दूसरा फिल्ट्रेशन की जा सकती है। किसके अंदर? एब्डोमेन के अंदर ही फिल्ट्रेशन की जा सकती है। अब पहले बात कर लेते हैं
डायलाइजर मशीन की, बाद में ये एब्डोमेन की बात देख लेते हैं कि एब्डोमेन में कैसे फिल्ट्रेशन के जरिए ब्लड को क्लीन करते हैं। अगर हम बात करें डायलाइजर मशीन की, इसका दूसरा नाम इसको होमियो डायलाइसिस भी बोला जाता है, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोला जाता है। तो एक ही चीज के तीन नाम हैं, तो तीनों नाम आपने याद रखने हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड। इसमें हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे किस चीज को, ब्लड को, किसके जरिए, बाय यूज ऑफ डायलाइजर मशीन। डायलाइजर मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इस डायलाइजर मशीन को कहते क्या है, बेसिकली ये डायलाइजर मशीन क्या होगी, आर्टिफिशियल किडनी होगा। अब इस डायलाइजर मशीन के अंदर क्या चीज मौजूद होगा, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होगा, डायलाइसिस फ्लूइड मौजूद होगा। अब ये जो डायलाइसिस फ्लूइड किसके अंदर है, डायलाइजर मशीन के अंदर है। इसको सेपरेट किया जाता है, ये जो डायलाइजर है किसके जरिए, टू स्पेस, दो स्पेस के जरिए इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। फर्ज करें ये एक टोटल आप कह लें ये क्या है, एक डायलाइसिस मशीन है। इसके अंदर एक साइड पे ये डायलाइसिस फ्लूइड मौजूद है और दूसरी साइड पे क्या मौजूद है, ब्लड मौजूद है। अब होता क्या है, इधर ब्लड के अंदर आपको पता है एक तो ये ब्लड मौजूद है, ठीक है। ब्लड के साथ साथ कुछ वेस्ट भी मौजूद है, ये वेस्ट मौजूद आपको नजर आ रहे हैं या ये वेस्ट नजर आ रहे हैं। इनको हमने क्या करना है, क्लीन करना है। तो डायलिसिस के जरिए डायलिसिस फ्लूइड में होगा क्या कि ये वाले जो वेस्ट हैं, ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, ये जो स्पेस है इसको सेपरेट किया जाता है एक थीन मेम्ब्रेन के साथ, एपिथेलियम है, इसको क्रॉस करके चले जाएंगे डायलाइजर मशीन के अंदर, जिसके अंदर क्या मौजूद होगा, डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होगा। क्या चीज आएंगे, वेस्ट, और पीछे जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। एक तरीका का तो ये है कि डायलाइजर मशीन के जरिए हम क्या करते हैं, जो ब्लड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। एक इसका दूसरा तरीका है कि ये जो एब्डोमेन के अंदर फिल्ट्रेशन के जरिए करते हैं, इसी का दूसरा नाम पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों कहते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये सामने आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पहले मैं इसको बताता हूं फिर इसको रीड आउट करते हैं, सुनिएगा। साल के तौर पे ये एब्डोमेन है, पेट का ये स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह के आपको पता है, जो एब्डोमेन के अंदर डिफरेंट तरह के विजरल ऑर्गन है। ये विजरल ऑर्गन के सराउंडिंग में एक आपको ये रेड लाइन नजर आ रही है, बेसिकली ये क्या है, ये पेरिटोनियम, ये क्या है, पेरिटोनियम। अब ये पेरिटोनियम ने एक कैविटी को कवर किया हुआ है, जो वो कैविटी कौन सी है, पेरिटोनियल कैविटी। ये कौन सी कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी, जिसके सराउंडिंग में पेरिटोनियम कह ले मेम्ब्रेन है जो कि 3 एपिथेलियम की है, और इसके अंदर क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है। और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें क्या करेंगे हम क्या करेंगे, डायलिसिस फ्लूइड को कैथेटर के जरिए हम क्या करेंगे, बॉडी के एब्डोमेन में दाखिल करेंगे। ये आपको ये जो ब्लू नजर आ रहे हैं, डॉट नजर आ रही है, डायलिसिस फ्लूइड है किसके अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जब ये डायलिसिस फ्लूइड आ जाएगा तो ये जो विजरल ऑर्गन है, ये वाले विजरल ऑर्गन है बॉडी के अंदर, इनके अंदर क्या चीज मौजूद है, ब्लड। और ब्लड के अंदर क्या चीज मौजूद होते हैं, वेस्ट मौजूद होते हैं। अब होगा क्या, ये वाले जो वेस्ट हैं ये निकल के बाहर आ जाएंगे, ये निकल के किधर आ जाएंगे, ये सारे के सारे वेस्ट ब्लड में से निकल के आ जाएंगे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या चीज मौजूद था, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड मौजूद है। अब इसी कैथेटर के जरिए उस फ्लूइड को क्या कर लेंगे, उसमें से बाहर निकाल लेंगे। जब हम बाहर निकालेंगे तो इसमें और इसमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ये डायलिसिस फ्लूइड जो था, इसमें सारा जो कलर आपको ब्लू नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको कुछ ग्रीन और कुछ ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर हमारे जो ब्लड के अंदर वेस्ट थे वो भी इसके अंदर क्या हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। हमने कैथेटर के जरिए इसको क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसको रीड आउट करता हूं, सुनिएगा। पेरिटोनियल डायलिसिस में कैसे करते हैं, ब्लड फिल्टर थ्रू पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, इसके जरिए हमको इसको क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करेंगे। पेरिटोनियल कैविटी प्रेजेंट इन एब्डोमेन, ये हमारा पेट है जिसको एब्डोमेन बोलते हैं, इसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी मौजूद है। अब इसको लाइन बाय किया जाता है पेरिटोनियम से। ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इसको भरा जाता है किस चीज के साथ, डायलिसिस फ्लूइड के साथ, और इसको एंटर किसके जरिए किया जाता है, कैथेटर के जरिए। अब ये जो डायलिसिस है
डन अगेन एंड अगेन, ये बार बार किया जाता है। कब तक? अनटिल मैचिंग डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांट, जब तक हमें मैचिंग किडनी नहीं ना मिलता तब तक डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो मुसलसल क्या करते रहते हैं, वक्फे के बाद करते रहते हैं। अब जब डायलिसिस मुसलसल करते रहते हैं तो इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट। जब क्या होता है? हाई डिग्री रेनल फेलियर, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ, सीवियर किस्म के साथ जो रेनल है, जो किडनी है, वो फेल हो चुकी होती हैं। बेसिकली हाई डिग्री रेनल फेलियर को क्या बोलते हैं? इसको नाम यूरीमिया भी बोला जाता है। तो इसमें फिर एक ही हल होता है, डायलिसिस का काम उस वक्त नहीं रह जाता। उस वक्त क्या काम होता है? उस वक्त यही काम होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है? एक नकारा गुर्दे को एक सेहतमंद गुर्दे के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। बेसिकली ये क्या होती है? एंड स्टेज ऑफ किडनी, किडनी की ये आखिरी स्टेज होती है। अब इसमें क्या किया जाता है? डोनर किडनी इज ओनली ऑप्शन फॉर द परमानेंट ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट के लिए ये बात याद रखिएगा, किडनी जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं। एक तो ब्लड ग्रुप देखा जाता है दोनों का, रेसिपिएंट का और रिसीवर का। दूसरा कुछ ह्यूमन लिकोसाइट्स एंटीजन, ये टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद किडनी टिश्यू देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? किडनी टिश्यू। ये जो टेस्ट के दौरान देखा जाता है, ये मैचिंग की जाती है, जिसके साथ मिलते हैं, फिर वो किडनी को क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किडनी ट्रांसप्लांट सबसे पहले जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो 1954 के अंदर हुआ था। और वो दो ट्विन ब्रदर थे जिनका क्या हुआ था, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो बंदा था पायोनियर में जिसने किडनी ट्रांसप्लांट किया था, डॉक्टर अदीब रिजवी। ये वो बंदा था, ये पायोनियर में था जिसने किडनी ट्रांसप्लांट किया था पाकिस्तान के अंदर। और इसकी एवरेज जो एज होती है ना, वो 5 to 20 ईयर्स होती है। और इसका जो सक्सेस रेट है वो कितने परसेंट है? तकरीबन कह लें 80% इस किडनी ट्रांसप्लांट का क्या है? सक्सेस रेट है। तो ये ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था, टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। इसमें अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।